बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 8। क्या नाम है बच्चों इसका? दशमलव। हमने बच्चों इसके 10 भाग पूरे कर लिए थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.5 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पाठ 11, प्रश्नावली 8.5 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को साथ साथ हल भी करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें जोड़ ज्ञात करना है दशमलव की संख्याओं का। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखो, हमें पहली संख्या है 0.007, दूसरी है 8.5 और तीसरी है 30.08। तो बच्चों सबसे पहले संख्याओं को ऊपर नीचे क्रम से लिखेंगे। देखो यहाँ क्या है 0.007, तो इकाई, दशांश, शतांश और हजारवां भाग ऐसे लिख लिया बच्चों। अब इकाई के नीचे इकाई, तो 8.5 में इकाई क्या है 8, फिर दशमलव, दशांश 5, तो दशांश के नीचे दशांश। ऐसे बच्चों 30.08 है, तो इसमें इकाई क्या है? इकाई है 0 और दहाई है 3, फिर दशमलव, दशांश कितना है 0 और शतांश है 8। ऐसे लिख के बच्चों हमें जोड़ करना है। अब जहां जहां संख्या नहीं है वहां 0 लगाना है। ध्यान दो, पहले हमने संख्याओं को लिख लिया, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और दहाई के नीचे दहाई। ठीक है बच्चों। अब देखो जहां यहाँ 3 के ऊपर संख्या नहीं है तो 0, यहाँ भी संख्या नहीं है 0, यहाँ संख्या नहीं है 0, 0, 0। जहां जहां संख्या नहीं होगी वहां वहां हमें 0 लगा देना है। अब हमें सिर्फ जोड़ करना है। देखो 7, यहाँ जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ो 5, यहाँ जोड़ेंगे 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो 3। तो बच्चों कितना आ गया? 38.587। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? 38.587 ही इस ए का आंसर है। उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों जोड़ देखो दशमलव का कैसे करना है। पहले इकाई की संख्या, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशांश, शतांश और हजारवा, ऊपर नीचे सभी संख्याओं को समान लेके लिखना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ए समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका बी, इसको उतार लेना बच्चों कॉपी के अंदर। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है? 15 + 0.632 + 13.8। तो सबसे पहले 15 दिखा हुआ है, तो 15 इकाई और दहाई। 15 में क्या है? इकाई, दहाई। दशमलव नहीं लगा हुआ तो हम दशमलव यहाँ लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि संख्या के लास्ट में दशमलव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों दूसरे भाग में देखो 0.632, तो इकाई कितनी है 0, फिर दशमलव, फिर दशांश, शतांश और हजारवा, तो 632 हमने लिख दिया। ऐसे बच्चों अगली संख्या क्या है 13.8, इकाई कितनी है 3, दहाई 1, फिर दशमलव, दशांश 8। इन तीनों को जोड़ना है। अब बच्चों जहां संख्याएं नहीं है वहां 0 लगाना है। देखो यहाँ एक तो 0 लग जाएगा, 0, 0, 0, 0, 0। इससे क्या है बच्चों हमें जोड़ने में आसानी रहती है। तो अब जोड़ो, देखो 2, 3, 8 और 6 14, हासिल की 1, 5 और 1 6 और 3 9, 1 और 1 2, तो 29.432 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बी समझ में आ गया सभी के? किस प्रकार करना है जोड़ को? हमेशा इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशांश के नीचे दशांश की संख्या, शतांश के नीचे शतांश की संख्या लिखनी है, जिससे क्या है हमारे सही आंसर आएगा। बी समझ में आ गया सभी के? अब देखो सी क्या दिया हुआ है 27.076। पहली संख्या लिख ली। अब दूसरी संख्या लिखनी है। दूसरी संख्या में देखो इकाई क्या है? इकाई है 0, तो इकाई के नीचे इकाई आएगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, फिर दशांश, फिर शतांश। दूसरी, अब लास्ट संख्या देखो, इकाई का अंक 0, दशांश का अंक 0, शतांश 0 और हजारवा 4। इनको जोड़ना है। अब जहां जहां संख्या नहीं है वहां 0 लगाना है। तो यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक कर लिए। अब इनको जोड़ो, 6 और 4 10, हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, हासिल की 1, 5 और 1 6, फिर दशमलव 7 और 2, तो 27.630 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? दशमलव की संख्याओं को जोड़ना आ गया ना अब सभी को? क्वेश्चन नंबर सी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 27.630 ही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी के सी तक? आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है 25.65।
इसके आगे क्या है बच्चों 9.005, तो इकाई का अंक 9, इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशांश, शतांश और हजारवा, इकाई के नीचे इकाई और दशांश के नीचे दशांश, फिर इनको जोड़ देंगे। बच्चों क्रम ध्यान रखना, इनमें लास्ट में मत लिख देना, इनको इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दशांश के नीचे दशांश लिखना है। अब देखो जहां संख्या नहीं है वहां 0 लगा दो। अब जोड़ो इनको, 5 5 7 और 6 13, हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18, हासिल की 1, तो 2 और 1 3। अब दशमलव कहाँ लगेगी, जहाँ दशमलव लगी हुई है वहीं लग जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 38.355। तो बच्चों इन तीनों को जोड़ेंगे तो 38.355 आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो क्वेश्चन नंबर डी अपनी कॉपी में। बच्चों सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल जोड़ करना है, लेकिन संख्याओं को लिखना आना चाहिए। संख्याओं को ऊपर नीचे किस प्रकार लिखना है वो आ गया ना, तो जोड़ करना तो बहुत आसान है। क्लियर है डी तक सभी का? आगे देखो बच्चों ई क्या दिया हुआ है 0.75। दूसरी संख्या क्या है बच्चों 10.425, तो इकाई का अंक 0, इधर 1 दहाई की जगह, दशांश 4, शतांश 2 और हजारवा 5, लास्ट में इकाई का अंक 2। बच्चों बस इतना ही दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ संख्या नहीं है वहाँ 0 लगाएंगे, तो इधर 0 लग गया, यहाँ 0। अब दशमलव के नीचे दशमलव 0 0 0 और यहाँ भी 0। अब जोड़ दो, 5 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ा 11, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1, तो 13.175 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई का आंसर कितना आएगा 13.175। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो कॉपी में। तो पहले के ई तक सभी के क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर एफ क्या है बच्चों 280.69। अब दूसरा क्या है 25.2, तो इकाई का अंक क्या है 5, दहाई का 2 और दशांश कितना है 2, और लास्ट में क्या है 38, इकाई का 8 और दहाई का 3। तो हमने इकाई को नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और दशमलव के नीचे दशमलव, इस प्रकार लिखना है। अब जहां संख्या नहीं है वहां 0 लगा देंगे, यहां दशमलव, तो 9, 6 और 2 8, दशमलव 5 और 8 13, हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 में 2 जोड़े 9 और 2 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 हासिल की 1, तो 2 और 1 3, तो 343.989 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन एफ का आंसर कितना आया 343.89। उतार लो बच्चों कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है ना सभी के? आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली का क्वेश्चन 2 क्या है, रशीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करो। बच्चों देखो सबसे पहले गणित की किताब खरीदी तो कितने में, तो गणित का मूल्य, गणित का खर्च, गणित में कितना खर्च किया बच्चों 35.75 रुपए, ये तो गणित की किताब में खर्च कर दी। और विज्ञान की किताब में कितना खर्च हुआ, तो विज्ञान का खर्च कितना है बच्चों, विज्ञान का खर्च कर दिया 32.60 रुपए। अब क्या पूछा है कुल धन ज्ञात करो। कुल का मतलब दोनों को जोड़ के बताना है कि कुल कितना धन हुआ, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35.75 में जोड़ देंगे बच्चों, देखो इकाई के नीचे इकाई, तो 2 3.60, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ो, देखो 5 के नीचे 0 है तो 5 और 0 5, 7 और 6 13, हासिल की 1, 5 और 1 6, 7 8, 3 और 3 6, तो कितना आ गया बच्चों 68.35। तो बच्चों कुल खर्च कितना आ गया, कुल खर्च हो जाएगा 68.35, यही हमारा आंसर आ जाएगा 35 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में उतार लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, केवल हमें जो खर्च दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ना था जिससे हमारा कुल खर्च आ जाएगा, और हम आंसर कितने आ गए 68.35 रुपए। ठीक है, क्लियर है सभी के? क्वेश्चन नंबर 2 उतार लो अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, राधिका की मां ने उसे 10.50 रुपए दिए और पिता ने 15.80 रुपए दिए। राधिका की मां ने तो कितने दिए 10.50 और उसके पिता ने कितने दिए
15.80। तो उसके माता पिता ने दिया गया कुल धन ज्ञात करो। तो उसके पास कुल कितने रुपए हो गए, तो दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों माँ ने कितने रुपए दिए, माँ द्वारा दिया धन, माँ द्वारा दिया धन कितना है 10.50 रुपए। और बच्चों पिता द्वारा दिया धन, पिता द्वारा दिया धन ये है बच्चों 15.80 रुपए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब कुल धन कितना हो जाएगा, तो कुल धन आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 10.50। अब इकाई के नीचे इकाई, तो 5, दहाई के नीचे दहाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। अब दोनों को जोड़ना है, तो देखो 0 में 0 जोड़ा 0, 8 और 5 13 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो 26.30 रुपए। तो बच्चों कुल धन कितना हो गया, कुल धन हो जाएगा 26.30 रुपए। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 3 उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सारी केवल हमें जो राशि दी हुई है उनको जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम में इसी प्रकार करके आना है लिख के, जिससे क्या है बच्चों पूरे नंबर आएंगे आपके। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेमी कपड़ा खरीदा। कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा बच्चों, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा पैंट के लिए खरीदा। तो उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए। तो उसने कुल कितना लंबा कपड़ा खरीदा ये बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले लिखेंगे कमीज के लिए कपड़ा, कमीज के लिए कपड़ा कितना चाहिए बच्चों, कितना खरीदा उसने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को अगर हमें दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो बच्चों देखो इधर ध्यान से देखना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं, 20 सेंटीमीटर को 10 मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.01 से गुणा करते हैं। तो 3 + 20 गुणा 0.01, तो कितना हो गया बच्चों 3 + 0.020, तो ये हो जाएगा 3.20 मीटर। तो 3 मीटर 20 सेमी को हम क्या लिख सकते हैं 3.20 मीटर, तो इसको लिख देंगे 3.20 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी का। और बच्चों पैंट के लिए कपड़ा कितना है, पैंट के लिए कपड़ा, पैंट के लिए कपड़ा है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2.05 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए, 2.05 मीटर आ जाएगा। अब हमें कुल कपड़े की लंबाई निकालनी है, तो कुल कपड़ा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बच्चों देखो 3.20 और 2.05, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा देखो 5.25 मीटर। तो कुल कपड़ा आ गया बच्चों, कुल कपड़ा बराबर 5.25 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया सभी के। हमें दोनों कपड़े कमीज और पैंट के लिए कपड़े की लंबाई दी हुई थी और पूछा कुल कपड़ा कितना आया। तो बच्चों कमीज के लिए 3.20 मीटर, पैंट के लिए 2.05 मीटर। तो बच्चों कुल कपड़ा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5.25 मीटर। और बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला ये हमने इधर देख लिया। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.01 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 0.01 से गुणा किया तो 0.20 और 3 में जोड़ेंगे तो 3.20 मीटर। इस प्रकार बच्चों हमारा आंसर आ गया 5.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी के, उतार लो बच्चों कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 तक क्लियर है सभी के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला। प्रातःकाल यानी सुबह सुबह कितनी दूर चला 2 किलोमीटर 35 मीटर। और सायकाल में
1 किलोमीटर 7 मीटर चला, तो वह कुल कितनी दूरी चला ये हमें बताना है। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रातः काल में तय दूरी। प्रातः काल में तय दूरी कितनी है बच्चों? 2 किमी 35 मीटर। बच्चों 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0.001 मीटर, 1 किलोमीटर। 1 मीटर में देखो बच्चों, 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो 35 मीटर है, इस मीटर को भी हमें किलोमीटर में बदलना है, तभी तो हम दशमलव में लिख पाएंगे। तो हम लिख देंगे 2.035 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? मीटर को किलोमीटर में बदला है, तो 2 किलोमीटर 35 मीटर का क्या हो जाएगा? 2.035 किलोमीटर। ऐसे बच्चों सायकाल में तय दूरी कितनी है? सायकाल में तय दूरी ये हो जाएगी बच्चों 1 किलोमीटर 7 मीटर। तो इसको अगर दशमलव में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? 1.007 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? दोनों दूरी हमने लिख ली, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी हो जाएगी बच्चों 2.035 और 1.007। इनको जोड़ दो बच्चों। तो बच्चों देखो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 7 और 5 12 होते हैं ना, हासिल की 1, 3 और 1 4, 0 और 2 और 1 3, तो 3.042। ये क्या आ गया बच्चों? किलोमीटर में। तो कुल दूरी कितनी आ गई? कुल दूरी आ जाएगी बच्चों 3.042 किलोमीटर यानी किमी। और बच्चों इसको मीटर में व्यक्त करें तो जो दशमलव के बाईं तरफ की पूर्ण संख्या है वो तो किलोमीटर रहेगी, तो 3 किलोमीटर और 42 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 3 किलोमीटर 42 मीटर उसने कुल दूरी तय की। उतार लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में। समझ में आ गया सभी के? ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, जो हमें आंकड़े दिए हैं उनको दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना सभी को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी का? उतार लो कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, इतनी दूरी तो बच्चों बस से तय करती है। 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से तय करती है और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो हम कुल दूरी को अगर जोड़ देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे इस बस से तय दूरी। बस से तय दूरी कितनी है? बस से तय दूरी है 15 किलोमीटर 268 मीटर। तो 15 किमी 268 मीटर। तो इसको बच्चों दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। तो बच्चों अगर हम 268 को 0.001 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.268 और उसको 15 में जोड़ेंगे तो 15.268 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 15 किमी 268 मीटर का क्या हो जाता है? 15.268 किलोमीटर। ठीक है, मीटर को भी किलोमीटर में बदल दिया। ऐसे बच्चों कार से तय दूरी कितनी है? कार से तय दूरी आ जाएगी 7 किमी 7 मीटर। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 7.007 किलोमीटर। ये आ गया कार द्वारा तय दूरी। और पैदल दूरी कितनी है? पैदल दूरी आ जाएगी बच्चों 500 मीटर। तो 500 मीटर को किलोमीटर में बदलो, कितना आएगा बच्चों? 500 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.500 किलोमीटर। ये हमारी तीनों दूरी आ गई। तो कुल स्कूल से घर की कुल दूरी कितनी है? इन तीनों को जोड़ देंगे तो स्कूल से घर की कुल दूरी क्या हो जाएगी? तीनों को जोड़ देंगे तो सबसे पहले क्या है? 15.268। दूसरा है बच्चों 7.007। अब ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए।
इस 1 के नीचे मत लिख देना, 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 0 और लास्ट में 0.00500 और यहाँ भी 0 लिख देंगे, जिससे क्या है हमारे सभी अंक पूरे हो जाएंगे। अब इनको जोड़ना है बच्चों, देखो 8 और 7 15 हासिल की 1, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12 हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो 22.775। तो बच्चों हम लिखेंगे तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी आ गई बच्चों 22.775 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, जो दशमलव के बाईं तरफ की संख्या है वो तो किलोमीटर में आ जाएगी और दाहिनी तरफ की मीटर में, तो 22 किलोमीटर 775 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के 22 किलोमीटर 775 मीटर, ये हमारी इसकी स्कूल से घर की कुल दूरी आ गई। उतार लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, क्लियर है सभी का क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आ गया सभी के बच्चों। 8.5 के क्वेश्चन 6 तक सभी क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपको। अगर बच्चों कंफ्यूजन है तो आप शुरू से दोबारा देखोगे ना, दोबारा इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपके अच्छे से दोबारा समझ में आएंगे। तो बच्चों आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रवि ने 5 किलो 400 ग्राम चावल, 2 किलो 20 ग्राम चीनी और 100 किलो 850 ग्राम आटा खरीदा। तीनों चीजें उसने खरीद ली। तो बच्चों उसके द्वारा की गई कुल खरीदारी का भार ज्ञात कीजिए। कुल कितना वजन खरीदा उसने। तो बच्चों चावल कितने खरीदे, चावल खरीदे 5 किलो 400 ग्राम, 5 किलो 400 ग्राम चावल खरीदे। अब इसको दशमलव में बदलना है। तो बच्चों देखो 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम होते हैं, ध्यान रखना। तो जो भी ग्राम वाली चीजें हैं उनको 0.001 से गुणा करेंगे तो हमारा किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ 400 है, 400 को 0.001 से गुणा करेंगे तो 0.400 क्या आएगा। तो 5 किलो 400 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 5.400 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, पहले चावल को हमने किलोग्राम में लिख दिया। दूसरा क्या लिखा, चीनी। चीनी कितनी खरीदी, 2 किलो 20 ग्राम, तो 2 किलोग्राम 20 ग्राम। इसको दशमलव में बदलो तो बच्चों क्या आएगा, 2.020 किलोग्राम, ये आ गई चीनी। और तीसरी क्या है बच्चों, आटा। आटा कितना लिया उसने, 100 किलो 850 ग्राम, 100 किलोग्राम 850 ग्राम। इसको दशमलव में बदलेंगे तो बच्चों 100 तो आ जाएगी किलो पूरा, तो 100.850 किलोग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। तो कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार में आ जाएगा बच्चों, तीनों को जोड़ देंगे। जो तीनों चीजें हैं चावल चीनी और आटा, इनके भार को जोड़ देंगे तो कुल भार हमें पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले 5.400, ठीक है। दूसरा क्या है 2.020 और तीसरा है बच्चों 100। तो 100 में देखो पहले इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 0, फिर दाई का 0 और इधर सैकड़ा 1, फिर 0.850। इस प्रकार इनको लिखना है और फिर जोड़ना है। अब जहां संख्या नहीं है वहां 0 लगा देंगे, तो 0 0 0 0। अब जोड़ो, देखो इधर 0 5 और 2 7, 8 और 4 12 हासिल की 1, यहाँ दशमलव लग जाएगी, 5 और 1 6 7 8 0 1, तो 108.270। तो हम लिखेंगे कुल भार। कुल भार कितना आ गया बच्चों, 108.270 किलोग्राम। अब इसको किलोग्राम और ग्राम अलग अलग लिखना हो तो 108 तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, और बच्चों 270 हो जाएगा ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों रवि के द्वारा खरीदी गई कुल सामग्री का भार कितना है, 108 किलोग्राम 270 ग्राम। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन सभी के। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सभी का। बच्चों हमने प्रश्नावली 8.5 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो बच्चों आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9। थैंक यू।